अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है ना ठीक हो ना। ये मेरे दोस्त जिन्ने भी मेरा मोहब्बत करते थे सब मेरी तरफ वड़ा 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 लव यू गया ना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम करेंगे CS 403 का लेक्चर नंबर 2। तो देख लेते हैं इसका ओवरव्यू में इसके 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला है सम एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो हमने पहले टॉपिक में भी क्लियर किया था। और ये दूसरा वाला कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डेटाबेस सिस्टम। थर्ड वाला लेवल्स ऑफ डाटा। फोर्थ वाला डेटाबेस यूज़र्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले डाटा के बारे में बताया गया कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है जैसा कि नेम अली, एज 22, सेमेस्टर 4th, स्टूडेंट आईडी। ये मिसाल के तौर पे दिया हुआ है। ये इंडिविजुअल की मतलब ये सारा का सारा मिलके ये एक इंफॉर्मेशन देती है और ये इंडिविजुअली डाटा है, ठीक है। और जिसमें नेम अली, अली कहीं होंगे, इसकी कोई मीनिंग तो नहीं है। एज 22 साल है, तो 22 साल का क्या मतलब है? एज है, क्या है? कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन व्हेन डाटा इज़ प्रोसीड अंडर सम एक्शंस। जब हम डाटा को प्रोसीड करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें आउटकम मिलती है, आउटपुट मिलती है, वो होती है इंफॉर्मेशन। अब ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है, ये वाला ऊपर जो हमने डाटा दिया था, उसको हमने प्रोसीड किया एक प्रॉपर वे में कुछ एक्शंस करके। तो फिर इधर से कुछ क्लियर हो रहा है कि नेम है बंदे का और एज है, उसमें 7 सेमेस्टर बताया हुआ है, स्टूडेंट आईडी है, मतलब ये किसी स्टूडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही, ठीक है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी हमने पहले लेक्चर में कवर किया था, तो मैं साथ में ऊपर कार्ड में मेंशन कर दूंगा पहले लेक्चर को। अगर जिस किसी ने वो नहीं देखा तो उसे चेकआउट कर ले पहले, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या टूल है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो डेटाबेस को क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है माईसीक्वल एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भी बनाते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग लेवल पे हैं, प्रोग्रामिंग लेवल पे हमें जो केस स्टडी करवाया जाएगा वो माईसीक्वल है। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में आता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। फंक्शंस, ये क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या फंक्शंस करता है? मैनेजमेंट ऑफ डाटा, हाँ, डाटा को मैनेज करता है, इस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस करता है, इसमें ऐड करता है, इसको सॉर्ट करता है, इसमें डिलीट करता है, इंसर्ट करता है, और भी डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस करता है। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स रिलेटेड टू डाटा। मतलब ये डाटा को मैनेज करने के साथ साथ इसके यूज़र्स को भी ऑथराइज़ करता है कि मतलब कौन कौन सा बंदा इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के लोग होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग लोग जो होते हैं उसमें काम करने वाले, उन्हीं को एक्सेस देने के लिए ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद पहला टॉपिक हम क्लियर करेंगे सम एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये हमने पहले टॉपिक में भी क्लियर किया था, ठीक है। दोबारा से कर देते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी आ जाती है इसमें। डाटा जब सीक्वेंस में होता है, अरेंज्ड फॉर्म में होता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। भी डाटा कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि जब एक बंदे ने एक नाम फ़र्ज़ किया अली एंटर किया, तो उसमें उसने पहला वर्ड ए कैपिटल रखा है, ठीक है, और दूसरा बाकी स्मॉल केसेस रखे हैं, ठीक है। जो जब नेक्स्ट टाइम उसे एंटर करेगा तो उसमें हम कमांड्स के थ्रू जो है ना वैल्यूज़ को इस तरह कोई वर्ड्स की वैल्यूज़ को, वर्ड्स की जो कैरेक्टर साइज हैं उनको एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेट कर देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम एंटर करने का डाटा कोई एंटर करने वाला एंटर करेगा, तो अगर वो पहले वाले ने
कैपिटल साइज़ में उसे एंटर किया हुआ है, तो दूसरे वाला अगर उसे स्मॉल साइज़ में करना चाहेगा एंटर, तो साथ में ही उसी के एक सजेशन आ जाएगी कि ये बंदा है, उसके ये पार्टिकुलर्स हैं, दोबारा चेक कर लें, अगर ये है तो इसी चीज़ पे एंट्री दोबारा कर दें, ठीक है। तो उसके बाद बेटर डाटा सिक्योरिटी, जब यूज़र्स लिमिटेड कर दिए हैं ना, हर बंदे को एक अथॉरिटी दी हुई है कि भाई तुम सिर्फ इतने पार्ट को एक्सेस कर सकते हो, और हर बंदा लिमिटेड है ना यूज़ के लिहाज से, तो इस लिहाज से इसकी सिक्योरिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, मतलब डेवलपमेंट एप्लीकेशन जैसा कि अभी सबसे जो इसकी लेटेस्ट फॉर्म है ना वो वेब एप्लीकेशन है, वेब डेवलपमेंट्स है। जैसा कि हमारा LMS है व्यू का, वो खुद एक DBMS के थ्रू हमारा डेटा स्टोर करता है स्टूडेंट्स का, उसमें लेक्चर्स वगैरह, स्टूडेंट की डिटेल्स वगैरह पड़ी होती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ साइट्स अपने डेटाबेस के थ्रू डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है। अगर ये स्मॉल स्केल पे है तो ये आपके पैसों की बचत हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये लार्ज स्केल पे है, बड़े स्केल पे है ना, तो ये एक ड्रॉबैक भी साबित हो सकता है। इसके लिए आपको बड़ा सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है, हायरिंग्स करनी पड़ती हैं छोटे। इसको नेक्स्ट हम टॉपिक आ रहा है उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, इसमें मैनेजमेंट इस तरह की होती है। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक ही टाइम बैक वक्त एक से ज़्यादा एक्शंस जो है ना एक ही चीज़ पर हो रहे होते हैं। मतलब अभी एक डाटा उसको एक ही टाइम में उसमें इंसर्ट किया जा रहा है, उसको सॉर्ट किया जा रहा है, उसको डिलीट किया जा रहा है, तो ये डाटा कंकरेंसी होगी, क्योंकि डाटा पे एक ही टाइम में 2 से 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं या इससे भी ज़्यादा हो रहे हों, तो ये होती है कंकरेंसी कंट्रोल। कि मतलब ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता है डाटा को, साथ में एट ए टाइम मल्टीपल यूज़र्स होते हैं ना इसमें ना, एक से ज़्यादा यूज़र्स काम कर रहे होते हैं, तो वो एट ए टाइम डाटा को एंटर भी कर रहे होते हैं, डिलीट भी कर रहे होते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो ये से भी सपोर्ट करता है। उसके बाद बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, और सबसे ये जो इसका प्लस पॉइंट है ना, रिस्टोर एंड बैकअप्स वाले ऑप्शंस को जो है ना ये सपोर्ट करता है। आप इसका बैकअप बना सकते हैं, और अगर चाहें डाटा को रिस्टोर करना तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व, सेकंड वाला टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है इसका ना, तो हाई कॉस्ट है। तो ये इसके जो है ना ड्रॉबैक्स हैं, खामियाँ हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट इसलिए है कि इसमें अगर आपने सेटअप बड़ा किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तो फिर इसका डिसएडवांटेज ये भी होगा कि आपको जो है ना हार्डवेयर भी चाहिए होगा। उसके अलावा आपको मेमोरी भी, अगर एक जगह आपने डाटा स्टोर करना है तो फिर आपको मेमोरी भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके अलावा प्रोसेसर भी अच्छे रखने पड़ेंगे, और ह्यूज साइज़ ऑफ मेमोरी, ये चीज़ें जो चाहिए होती हैं, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होगी, तो ये तो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया ना। तो उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट होती है, कि ऐसी कॉस्ट है कि जो किसी सेटअप को लगाने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसमें जो यूज़र्स होते हैं उसको हायर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है ना, वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ठीक है। अब अगर हम किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बड़ा सेटअप लगा रहे हैं तो उसमें हार्डवेयर की भी इन्वेस्टमेंट आएगी। सॉफ्टवेयर तो जब एक लिमिट के लिए हम यूज़ करते हैं तब तक तो ये फ्री है टेस्ट पर्पज़ के लिए। जब ये लेवल, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उधर डाटा ह्यूज है, मैसिव डाटा है हमारे पास, और सोफिस्टिकेटेड किस्म का डाटा है जो हम जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में जो है ना सॉफ्टवेयर पेड शक्ल में आता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर पे करना पड़ता है। और उसके बाद स्टाफ को जो हायरिंग्स वगैरह होती हैं, उनकी पेज वगैरह, ये कन्वर्जन कॉस्ट में आता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन रिकवर प्रोसीजर, ठीक है, इसका पहले बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसीजर, ठीक है ना, वो इसका प्लस पॉइंट था। उसी का ड्रॉबैक खामी ये है कि अगर हमारे पास डाटा जो पड़ा है वो क्रैश हो जाए ना, तो उसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हो जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल काम है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके बाद है थर्ड वाले में क्या है ऑप्शन में, रियल लेवल्स ऑफ डाटा के कितने लेवल हैं, डाटा के इधर 3 लेवल बताए हुए हैं,
रियल वर्ल्ड डाटा, ऐसा डाटा जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखता हो। अभी जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट का नाम था, एज थी, उसके बाद उसकी क्लास थी। वो फिज़िकली एग्जिस्ट किधर करता है, उसकी क्लास वो फिज़िकली एग्जिस्ट किधर करता है, रियल वर्ल्ड में करता है, नहीं इसी दुनिया में ही करता है ना। तो ये उसकी होती है रियल वर्ल्ड डाटा, मतलब फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है। मेटा डाटा ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी डाटा के बारे में हमें मज़ीद डिस्क्राइब करती है, बताती है कि क्या है ये डाटा। इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा लाइक डाटा टाइप्स एंड साइज। हाँ, जो हम स्टोर कर रहे हैं डाटा, फ़र्ज़ किया अली नाम स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डाटा टाइप उसकी कैर होगी, कैरेक्टर ना। तो कैरेक्टर कितने बिट लेगा, कितने बाइट्स लेगा, उसके बाद इसकी मतलब स्टोरेज कहाँ होगी, ये सारा का सारा ना मेटा डाटा में आता है। उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा रियल वर्ल्ड में नहीं, कंप्यूटर मैकेनिज्म में, कि कंप्यूटर में वो किस जगह एग्जिस्ट करेगा, किस फाइल में रखेंगे, किस डायरेक्टरी में रखेंगे, ठीक है। ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। और उसके बाद चौथा वाला यूज़र्स। यूज़र्स में आ जाते हैं कि हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसको जो यूज़ करने वाले हैं डीबी डाटाबेस, तो इसको यूज़र्स किस तरह के हैं, दो इसके यूज़र्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ये तो वो होते हैं ना जो ऐप्स वगैरह बनाते हैं और इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये होते हैं प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट से, मतलब जिस बंदे ने इसे यूज़ करना है, जिसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, वो उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं, एज सच उसे जो है ना DBMS के साथ यूज़र इंटरफेस दे के कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो होते हैं प्रोग्रामर्स। दूसरे होते हैं एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो बंदे होते हैं जो प्रोग्रामर्स की डेवलप की हुई ऐप्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो एम्बेड होती हैं, डायरेक्टली जो ऑपरेट होती हैं इसके थ्रू, उसको यूज़ करते हैं। उसमें भी दो हैं, नाइवी हैं और सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। नाइवी का वैसे तो लफ्ज़ी मतलब होता है कि मतलब जो सादा लो होता है, हमारी तरह सादा मिजाज बंदा, जिसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता और जिसका काम मतलब इनपुट देना और आउटपुट लेना, सिंपल सा काम होता है, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस बारे में इंफॉर्मेशन होती। और दूसरा वाला है सोफिस्टिकेटेड। ये दूसरा वाला है सोफिस्टिकेटेड वो वाले यूज़र्स होते हैं जिन्हें एक्सेस दी जाती है, ठीक है, अथॉरिटी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनिपुलेट करने की। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेने वाले, जिनके पास ऑथराइजेशन होती है कर लेने वाले लोग जो हैं, वो DBA में आते हैं। DBA क्या होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो डाटा को एंटर करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उसके लिए बैकअप बनाते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं, ये इनके ड्यूटीज़ में आती हैं, ठीक है। और स्पेस ऑक्यूपाइंग के लिए, मतलब स्पेस कीपिंग के तौर पे जो ना सारा वर्क करते हैं। उसके अलावा दूसरे यूज़र्स भी आ जाते हैं इसमें, जो डाटा एंटर कर सकते हैं, जो डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म का मतलब डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स आते हैं इसमें। तो ये रहा था आज का लेक्चर। तो